Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले आप दो वीडियोस जो हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास को देख चुके होंगे। अगर आपने प्लेलिस्ट ओपन किया है और अगर आप न्यू हैं इस वीडियो पे तो फिर आप पहले वाली वीडियो देखें। तो मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने इस चीज़ के बारे में बात की कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल एक कंटेंट है। आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है? आर्टिकल गूगल वेबसाइट्स पे लगाया जाता है। अच्छा आर्टिकल हो तो उसकी क्या अहमियत है? अच्छा आर्टिकल होगा तो लोग उस वेबसाइट के साथ एंगेज होंगे, उस वेबसाइट पे आएंगे और आर्टिकल रीड करने के लिए आएंगे। आर्टिकल का इसलिए होना ज़रूरी है और इसलिए उसका अच्छा होना भी बहुत अहमियत का हामिल है। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने एक आर्टिकल लिखा हुआ था, यानी जो आर्टिकल जो है वो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था। उस आर्टिकल में हमने क्या किया था, मैंने सिर्फ ये बताया था कि आर्टिकल के कितने पार्ट्स हैं, कि वो ई लर्निंग के रिलेटेड था। तो मैंने ई लर्निंग का एक आर्टिकल पहले से लिख के रखा हुआ था और मैंने मिसाल दी थी। मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने मुझे कहा है कि आप ई लर्निंग पे आर्टिकल लिख कर दें, तो उसने मुझे बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग कीवर्ड दिया है और उस कीवर्ड से जो है मैंने टाइटल खुद जनरेट किया है। उसके बाद मैंने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन खुद जनरेट किया है। उसके बाद मैंने उसकी बॉडी बनाई, उसकी हेडिंग और सब हेडिंग्स दी, FAQs क्योंकि इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल था, उसके FAQs लिखे, उसका कंक्लूजन लिखा। तो ये सब जो है मैंने बताया था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप जो है वो पहली दो वीडियोज़ को देखें, वहाँ पे कंप्लीट वजाहत के साथ बताया गया। तो अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमने आर्टिकल को जनरेट कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के जो बिगनर होता है उसे ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक एक्सपर्ट राइटर जिसका साल डेढ़ या 2 साल एक्सपीरियंस है वो तो इस काबिल है कि उसे जो है क्लाइंट ने आर्टिकल का कीवर्ड देना है या टाइटल देना है, वो सेल्फ़ राइटिंग करेगा। अगर वो उस कीवर्ड के रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं जानता तो उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करेगा, उसके बाद सेल्फ़ राइटिंग करेगा। सेल्फ़ राइटिंग का ये फ़ायदा, ना तो वो AI कंटेंट होगा, ना ही उसमें प्लेजरिज्म होगा। अगर एक्सपर्ट राइटर है तो फिर उसमें पंक्चुएशन या ग्रामर की मिस्टेक भी नहीं होगी। लेकिन जो बिगिनर है पहले तो उसे कंप्लीट आर्टिकल जो है वो जनरेट करना ही जो है उसे उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसे गूगल की डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा और आर्टिकल्स रीड आउट करने पड़ेंगे। आर्टिकल कॉपी नहीं किया जाता, गूगल का कोई भी आर्टिकल जो है वो हमने कॉपी नहीं करना, लेकिन हम वहाँ पर 4-5 आर्टिकल्स को देखेंगे अपने कीवर्ड के रिलेटेड और वहाँ से आइडिया लेंगे। आइडिया लेने के बाद जो है हम अपना आर्टिकल जो है जनरेट करेंगे। वहाँ से हम आइडिया लेंगे 4-5 आर्टिकल से, फिर बस मिक्स करके तो हम एक अपना आर्टिकल बना लेंगे। और ये चोरी नहीं होती, ये आइडिया लेना होता है, ये रिसर्च होती है कि हमने रिसर्च किया गूगल पे। उसके बाद इसका प्लेजरिज्म भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब किसी और की लाइन्स जो हैं वो रीड आउट करके उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की होगी तो उसका प्लेजरिज्म भी आएगा। उसके बाद हमें वो प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए सिनोनिम भी चेंज करने होंगे। उसके बाद हमें AI कंटेंट भी इसका चेक करना पड़ेगा। हैंड टू हैंड जब हमने लिखा होगा तो उसमें फिर हमें AI कंटेंट चेक करने की ज़रूरत है। ग्रामर पंक्चुएशन भी हम चेक कर लेंगे, वो भी ज़रूर चेक करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम मेरे ख्याल में हम आज किस कीवर्ड पे आर्टिकल ई लर्निंग से रिलेटेड ही जो है हम सर्च कर लेते हैं। तो जब से अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल जीता है तो हर तरफ माशाल्लाह से वही है बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। तो ये हमारे पास आ गया बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। व्हाट इज़ ई लर्निंग एंड टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। नो इंटरनेट, हाँ ये आ गया ई लर्निंग के रिलेटेड आर्टिकल। टॉप बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग, ये भी हम इसे एज अ हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं और हमने शॉर्ट टाइटल लेना हो तो वो ले सकते हैं। व्हाट इज़ ई लर्निंग एंड टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। उसके बाद टॉप बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग ऑफ्टन रेफर्ड टू एज विजुअल लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू डिजिटल मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज। स्टूडेंट्स कैन एक्सेस देयर कोर्स मटेरियल्स whenever they want. Online courses, degrees and other forms of online learning are the most common ways that ई लर्निंग occurs. समझ आ रही है आपको इस चीज़ की? जब आपको इस चीज़ की समझ आएगी तभी आप 4 से 5 आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद अपना आर्टिकल लिख पाएंगे। ई लर्निंग ऑफ्टन रेफर टू एज विजुअल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू डिजिटल मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज़। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ। ई लर्निंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो है वो क्या है। ऑनलाइन पढ़ाई मतलब कि आप जो है अपने घर में रह के पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ्रीलांसर है तो वो ई लर्निंग कर रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है, अपने काम में बिज़ी है। तो जब उसके पास टाइम होगा वो क्या करेगा, अपना मोबाइल या लैपटॉप या PC सिस्टम जो भी है वो ओपन करेगा और अपनी क्लास अटेंड कर लेगा। इसके अलावा अगर कोई ट्रैवल में है तो वो वहाँ पे भी अपनी क्लास जो है वो इजीली अटेंड कर सकता है। कोई अपने घर में है, किसी फैमिली फंक्शन में है, गैदरिंग में है,
कहीं पे भी वो जो है अपनी क्लास अटेंड कर सकता है। तो ये इसका एक बेनिफिट हो गया कि जो है आप कहीं पे भी रहकर अपनी स्टडी कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। फुलफिल्स एवरीवन्स रिक्वायरमेंट। ई लर्निंग जो है वो सबकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रही है, सबकी जो है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर रही है। द फाइनेस्ट लर्निंग अप्रोच फॉर एवरीवन इज़ ऑनलाइन। हर किसी के अप्रोच में ऑफिस वर्कर्स एंड स्टे एट होम मॉम्स कैन बोथ enroll in online training courses at a time that works for them according to their schedule and satisfaction level। तो जो ऑफिस वर्कर्स हैं या जो मदर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जॉब होल्डर हैं, और ऐसी गर्ल्स जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर स्टडी नहीं कर सकती, या बिल्कुल छोटे गांव के जो लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो ई लर्निंग जो है वो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोच में है, वो अपने घर में रह कर सकते हैं। और दूसरा अपने शेड्यूल के मुताबिक, अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक कर सकते हैं। मैनी पीपल चूज़ टू स्टडी ड्यूरिंग हॉलीडेज़ और एट नाइट। बहुत सारे जो लोग हैं वो जॉब होल्डर्स हैं, वो एट नाइट या हॉलीडेज़ में पढ़ना पसंद करते हैं। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल है, ये बिल्कुल अफोर्डेबल है, क्योंकि इसकी जो आपकी फ़ी होती है वो भी बिल्कुल कम होती है। इसके बाद आपका जो ट्रैवल का ख़र्चा होता है वो भी नहीं होता, लंच वगैरह का खर्चा, ETC जो आपने पार्टियाँ करनी होती हैं, तो इन सब चीज़ों से इसमें जान छूट जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसका भी एक जो है वो बेनिफिट है। फ्रिक्वेंटली अपडेटेड कंटेंट, इसके ऊपर जो ई लर्निंग है उसके ऊपर हर रोज़ एक नया कंटेंट जो है वो आता रहता है, एक नया ट्रेडिशन जो है वो आता रहता है, न्यू नॉलेज जो है वो जनरेट हो जाती है। सेल्फ पेड लर्निंग, सेंसरी इंटरेक्शन, ETC, तो ये सब जो है इसके बेनिफिट्स हैं। कंसिस्टेंसी, इसके हमारे क्या थे 10 बेनिफिट्स। 10 बेनिफिट्स जो हैं, सबसे पहले तो उन्होंने टॉप बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग का क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया है। ये हमारा टाइटल है, टाइटल क्या, व्हाट इज़ ई लर्निंग एंड टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। तो एक हमने यहाँ से ये टाइटल उठा लेना है, इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको हम ले आएंगे अपने नोट्स में। ये हमारे पास इसका टाइटल आ गया। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ हम रिव्यू करेंगे, एक दफ़ा देख लेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो हमें खुद से जनरेट करना है, तो हम इसलिए बाकी जो हैं आर्टिकल्स उनका भी रिव्यू करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग, ये अब जो है इंट्रोडक्शन के बाद उसकी बॉडी आ गई है, बॉडी की डिफरेंट जो है वो हेडिंग्स आ गई हैं। ये थोड़ा जो है ना इन्होंने मुश्किल लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा था वो इसकी निस्बत जो है वो काफ़ी आसान था, बिल्कुल सिंपल जो है इसकी हेडिंग्स थी और सिंपल एक्सप्लेन किया था उसको। तो हमने अब क्या करना है, इसका जो है सारा कॉपी क्या करना है, कॉपी करना क्यों है, हमने पेस्ट करने के लिए कॉपी नहीं करना, सिर्फ आइडिया लेने के। सॉरी, ये शेयर हो गया। कॉपी हमने इसका सिर्फ आइडिया लेने के लिए करना है। इसके बेनिफिट्स हमने निकाल लिए हैं। इसी तरह हम करेंगे 2-3 आर्टिकल्स जो हो रहे हैं उनके बेनिफिट्स वगैरह को निकाल लेंगे, सबको इकट्ठा कर लेंगे, और उसके बाद हमने सबको मिक्स कर देना है। मिक्स करने से क्या होगा, एक तो हमने उसके साथ अपनी सेल्फ राइटिंग करनी है। सेल्फ राइटिंग करने के बाद जब हम प्लेजरिज्म चेक करेंगे, अगर कहीं से कोई प्लेजरिज्म आएगा तो उसका हमने क्या करना है, वो हमने उसके सिनोनिम्स चेंज कर देने हैं। जो वर्ड जो है प्लेजराइज्ड होगा, एक तो ये बार बार शेयर पे क्लिक हो जाता है, मुझसे कॉपी भी नहीं आता। जो प्लेजराइज्ड होगा उसका हम क्या करेंगे, उसका सिनोनिम चेंज करेंगे, उसका जो प्लेजरिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा। स्केलेबिलिटी, इंडिविजुअलाइज्ड कोर्स कंटेंट के बाद स्केलेबिलिटी लिख लिया हमने, और अब हम स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स करते हैं कॉपी, और लास्ट में कंसिस्टेंसी आ जाता है हमारे पास। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी इसमें नहीं है, इसको गलत लिख लिया, क्या है कंसिस्टेंसी में ई नहीं आता, एस आता है। ओके, तो अब इसका कंक्लूजन जो है वो भी हम एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। द इंटरनेट्स क्विक स्पीड टू इवन द मोस्ट isolated regions will further increase access, expand available opinions and empower both students and schools. The benefits of e-learning is higher education will serve as a herald of brilliance, competence and opportunity in addition to serving as a medium for promoting inclusivity. हाँ जी, read also 9 benefits of e-learning, student advantage and disadvantage of learning, 5 benefits of e-learning for disabled students, the science and benefits of gamification in e-learning, top 6 benefits of gamification in e-learning। उन्होंने अपने मज़ीद आर्टिकल्स जो हैं वो सब पेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने एक जो आर्टिकल है वो रीड कर लिया है, वाई लर्निंग वर्कर्स बेनिफिट्स ऑफ ई-लर्निंग। तो ये बाकी आर्टिकल्स हैं, तो इन सब को अगर अब हम करने लगे कलेक्ट तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इन
4 से 5 आर्टिकल्स को रीड करके रिव्यू करके और उसमें से जो पॉइंट्स कॉपी करने हैं वो सारे निकाल के कॉपी करके मैं रख लूँगी। और जो कल की हमारी वीडियो होगी उससे हमने इन सबको मिक्स करके आर्टिकल बनाना है। तो ये एक प्रोसेस था कि किस तरह से आपने बिगनर्स ने जो है वो आर्टिकल लेना है, निकालना है। ज़रूरी नहीं बिगनर्स को ही आइडिया लेना पड़े, सबको आइडिया यहीं से लेना पड़ता है। तो ये जो आज की वीडियो है ये इसलिए कि ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैंने एक जो आर्टिकल है वो आपके सामने रीड भी किया और उसमें से जो पॉइंट्स कॉपी करने थे वो भी किए। अब दूसरे और तीसरे आर्टिकल के जो मैं है वो पहले से करके रखूँगी, रीड भी और कॉपी भी जो कुछ करना हो कर लूँगी। मैं आपको शॉर्टली जो है वो अगली वीडियो में बता दूँगी कि मैंने बाकी जो 3-4 आर्टिकल पढ़े उसमें क्या क्या बात थी। और फिर हम इससे एक न्यू आर्टिकल जनरेट करेंगे जो कि इन आर्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन वो भी जो है गूगल की शराइत के मुताबिक होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, एटलीस्ट 100 जो है लाइक करें। और इसके बाद जो है हम आर्टिकल राइटिंग को कंप्लीट करने के बाद गेस्ट पोस्टिंग के बाद हम एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ चलेंगे। उसके बाद हम फाइवर की गिग्स को रैंक करना, फाइवर अप्रूव्ड अकाउंट बनाना, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो बिकॉज़ आई एम न्यू ऑन यूट्यूब तो हर बात जो है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही आप लोगों को। मज़ीद जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिस चीज़ की आपको जिस पॉइंट की समझ ना आए वो आप व्हाट्सएप पर आकर हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट करेंगे। तो अब तक इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।